हेलो बच्चों, माई सेल्फ ताराचंद, टीम मैथ CLC सीकर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर्स और इस साल के अंदर जो हमारा स्टार्टिंग में जो अटेम्प्ट हुआ था जेईई मेंस का, इन दोनों के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा बेसिक मैथ्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसा आप लोगों को पता है कि ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा ऑलमोस्ट ज़्यादातर चैप्टर्स के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे सामने या तो सिर्फ क्वाड्रेटिक से है या बेसिक मैथ्स के जो सिर्फ बेसिक मैथ्स के ही कॉन्सेप्ट लगेंगे, जैसे लॉग का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है या कोई मॉडुलस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों के आफ्टर 15 डेज जो एग्जाम आ रहा है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ही काम में आएंगे। ठीक, और इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से देखें और साथ में ये भी देखें कि हमारे जो एग्जाम का लेवल होता है उसका क्या रहता है। ठीक है, कितना हमें टाइम मिलता है और उस टाइम पीरियड के अंदर हमें इन क्वेश्चनों को किस तरीके से कैसे सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हमें दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? और साथ में हमें यह भी दिया गया है कि इसका जो एक रूट होगा वो क्या है, वो 3 है। तो हमें इसमें बताना है कि इसका जो दूसरा रूट होगा वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, उसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। चलिए बात करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करें? तो सबसे पहले क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक चाहिए होगा तो मान लेते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक है वो है ax² + bx + c। अब इसके अंदर जो दो कंडीशंस है वो दोनों कंडीशंस हम लगा देते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, f(-1), सो f(-1) प्लस f(2) हमें 0 दिया गया है। तो देखते हैं कि f(-1) कितना आएगा, a - b + c, और f(2) आएगा हमारे सामने 4a + 2b + c, और ये हमें क्या दिया गया है, 0। इसको सोल्व करें तो यहाँ से मिलेगा 5a + b और साथ में आएगा +2c। ठीक है, दैट विल बी 0। साथ में हमें यह भी दिया गया है कि इसका एक रूट 3 है, तो 3 जब इसमें पुट करेंगे तब भी 0 होगा। तो यहां से हमें मिलेगा 9a + 3b + c विल बी इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि a b c की वैल्यू क्या आती है। तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो हम लीनियर इक्वेशंस में यूज करते हैं। ठीक है, a के डिवाइड में कौन से कोएफिशिएंट्स आएंगे, b और c के, और यहीं से मल्टीप्लीकेशन शुरू होगा। तो आपके सामने आएगा 1 - 3 × 2 दैट विल बी 6। ऐसे हमें देखना है कि b के डिवाइड में कौन से कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो यहाँ पर आएगा आपके सामने 5 और इधर से आएगा 9 × 2 देयर विल बी 18। लेकिन इसके बाहर देखिए एक माइनस साइन भी आएगा क्योंकि बीच वाला जो टर्म होता है वो नेगेटिव में आता है। और ऐसे ही हमारे सामने जो तीसरी टर्म है वो आएगी हमारे सामने 15 - 9। इसके इक्वल टू में k मान लेते हैं। तो देखिए हमारे को a b c की वैल्यूज क्या मिल रही है, a विल बी इक्वल टू -5k, b की वैल्यू आएगी यहाँ से 5 - 18 -13 बट +13 हो जाएगा, सो b विल बी इक्वल टू 13k, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने 6k। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो क्वाड्रेटिक आएगी उसके अंदर अगर हम पुट कर दें इन सबको तो हमें मिलेगा 5kx² + 13kx, और साथ में आएगा प्लस का 6k विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए -k को तो आप कॉमन लेकर के काट सकते हो। तो पीछे जो हमारे सामने क्वाड्रेटिक है वो है 5x² - 13x - 6 विल बी इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो एक फैक्टर तो हमें इसमें दिया गया है कि x - 3 है, तो वो तो बनना ही है, और साथ में क्या आना चाहिए, 5x + 2 आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव। एक बार आप चेक करें तो यहां से आपको मिलेगा 5x² + 2x - 15x, सो दैट इज -13x, और साथ में आ जाएगा -6। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो दूसरा रूट होगा वो कितना होगा, -2/5 होगा। और -2/5 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है उसको अब आप आराम से चेक कर सकते हो, क्योंकि सारे इंटरवल डिफरेंट है। तो -2/5 होगा आपका -1 से 0 के बीच। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा इसके अंदर वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए क्वाड्रेटिक से है। आपको एक क्वाड्रेटिक दी गई है, एक दूसरी क्वाड्रेटिक भी है, और उसके बाद में आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है।
सो चलिए बात करते हैं कि क्या होगा। तो अल्फा एंड बीटा इसके रूट से, तो यहां से हमें कंडीशन मिलेगी अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस पी। सबसे पहली कंडीशन हमें क्या मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस पी। साथ में ही हमें यहां से मिलेगा अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू 2। और ऐसे हमें दूसरी कंडीशन और है, लेकिन दूसरी कंडीशन की जरूरत तो हम तब भी पड़ेगी जब हमारा आंसर अगर P में मैच नहीं खाएगा, तो Q में चेक करने के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए पहले में कितना आएगा, अल्फा बीटा, साथ में अल्फा जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा बाई बीटा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बीटा बाई अल्फा, और साथ में जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो ये आपका पहला फैक्टर बन जाएगा। ऐसे ही दूसरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से मिलेगा आपको अल्फा बीटा, अल्फा सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 1 बाई बीटा पहली के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, और फिर लास्ट में आएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो इन दोनों फैक्टर्स में आपको आपकी वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए बात करते हैं। अल्फा बीटा में 2 दिया गया है तो 2, और लास्ट वाले में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो -1/2। यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आपका पहला फैक्टर हुआ। दूसरे फैक्टर में डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, सो 2 प्लस ये भी 2 है, और यहां पर आ जाएगा 1/2। तो इसको तो सोल्व कर लीजिए, वहां से आएगा आपके पास 4 × 2 8 + 1 9/2। उस फैक्टर से कितना आ रहा है, 9/2। यहां से देखिए कितना आएगा, 2 + 1/2 हो जाएगा आपका 5/2, 4 + 1 5/2, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -p, सो ये हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और साथ में कितना रह जाएगा 2, क्योंकि अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 × 2 × 2 4 + 5, देयर विल बी अगेन 9 - p²/2। तो आपका जो आंसर होगा, अगर p के फॉर्मेट में है तो ये आंसर मिल जाएगा 9/4 × 9 - p²। और ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया गया है तो बिल्कुल हमें पहला ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है, और यही हमारा सही आंसर है। अब अगर जैसे p में आंसर नहीं आता तो फिर हम क्या करते, हम यहाँ पर q वाली कंडीशन निकालते, और फिर देखते कि p और q में आपस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते p को q के फॉर्मेट में, और फिर हम चेक करते कि q के फॉर्मेट में कौन सा ऑप्शन आ सकता है। बट क्योंकि आप सबको पता है कि जेईई मेंस का जो पेपर होता है वो सिंगल करेक्ट होता है, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही भी हो जाते हैं तो भी अगर जो ऑप्शन आपका एक अगर सही वाले पे आपने क्लिक किया है तो आपको पूरे नंबर्स मिलते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्यू वाले फॉर्मेट में नहीं आएगा, आप चाहे तो करके देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दिया गया है कि m बिलोंग टू रियल नंबर, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। इसके दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल है आपके। किसके, थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिया गया है कि ये जो इक्वेशन है इसके जो बोथ रूट्स है वो कैसे है, रियल है। और साथ में आपको एक सेट दिया गया है b -3, 5, और फिर आपको बताना है इन दोनों की हेल्प से कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखते हैं। देखिए अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा रियल बोला गया है तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि इसने डिफरेंट नहीं बोला, सिर्फ रियल बोला है, तो रियल और इक्वल भी हो सकते हैं और रियल और डिफरेंट भी। सो डी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो यहां से हमें मिलेगा m + 1 का होल स्क्वायर -4 टाइम m + 4। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि मैंने माइनस साइन यूज क्यों नहीं किया। तो देखिए जब स्क्वायरिंग करते हैं तो माइनस साइन का इफेक्ट नहीं आता है। हाँ, अगर बीच में माइनस साइन है तो हम लगाते हैं, बट दोनों के बाहर माइनस साइन है तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। इसको हमने ओपन किया तो हमें मिलेगा m² + 2m - 4m, दैट इज -2m, एंड 1 - 16, देयर विल बी -15, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर किए तो m - 5 × m + 2
दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी m प्लस 3, क्योंकि 15 आ रहा है, सो m स्क्वायर प्लस 3m एंड माइनस 5m दैट इज माइनस 2m एंड माइनस 15 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या आंसर मिल रहा है, यहाँ से हमें आंसर मिलेगा या तो हमारा जो m होगा वो 5 से बड़ा होगा और या फिर -3 से छोटा होगा। ये सारे का सारा देखिए बेसिक मैथ्स का पार्ट है। तो यहाँ से आपको m मिलेगा माइनस इनफाइनाइट से -3 और यूनियन 5 टू इंफिनिटी। अब देखिए ये है आपके सामने सेट A और दूसरा सेट है आपके सामने सेट B, जिसके अंदर आपके पास में कौन कौन से एलिमेंट्स है, आपके सामने है -3 से लेकर के 5 ओपन इंटरवल तक। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि A इंटरसेक्शन B, अच्छा सही नहीं, शायद इसमें गलत पूछा होगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन आपका गलत है ये आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं, देखिए कैसे चेक करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स आपको इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो देखिए इसमें आ रहे हैं -3 से 5 के बीच के नंबर इंक्लूडिंग -3, और -3 उसमें भी आ रहा है, लेकिन उसमें 3 से 5 के बीच का एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, क्योंकि हमें असत्य ऑप्शन पूछा है, इनकरेक्ट या नॉट ट्रू ऑप्शन पूछा गया है। सेकेंड ऑप्शन है a माइनस बी। देखिए जब आप a माइनस बी करते हो तो इस सेट में से वो सारे एलिमेंट हट जाएंगे जो b में प्रेजेंट है, मीन्स इसका आंसर आएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से -3, क्योंकि -3 उसमें था तो वो वहां से हट जाएगा आपका। और यूनियन, क्योंकि 5 उसमें नहीं है तो 5 वाला एलिमेंट यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 उसमें है ही नहीं, उसमें तो 5 से छोटा नंबर है। तो ये दोनों का डिफरेंस आएगा, जबकि हमें ये नहीं, हमें यहाँ पर ओपन ब्रैकेट दे रखा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है। तो हमारे लिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन यही होगा। बाकी आप इनको भी चेक कर सकते हो। ए यूनियन बी आपके सामने क्या आएगा, ऑल रियल नंबर आएगा, और बी माइनस ए, जब बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -3 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 5 क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं तो सब्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, तो -3 से 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट थ्योरी से, अगेन क्वाड्रेटिक से है। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 से 1। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको बड़े ही ध्यान से करने होते हैं, बट यहाँ पर आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको डिफरेंट टाइप के हैं। बट कई बार क्या होता है कि आइडेंटिकल टाइप के थोड़े से ऑप्शन होते हैं, जैसे ये ऑप्शन आपको दे दिया, एक 1 से 3 ओपन इंटरवल दे दिया, फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं। देखिए इसका एग्जैक्टली एक रूट आपका 0 से 1 में होना चाहिए, ठीक है, और लेमडा स्क्वायर प्लस 1 लेमडा की अगर कोई भी रियल वैल्यू आएगी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे सामने वो कैसा बनेगा, वो अपवर्ड ही बनेगा, इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके जो दो रूट्स इसके बीच में है, दैट मीन्स इसका डी भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब देखिए 0 से 1 के बीच में इसका एग्जैक्टली एक रूट होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके सामने 0 या तो इधर लाई करेगा तो 1 यहाँ पे लाई करेगा, या ऐसा भी हो सकता है आपके सामने कि 0 बीच में लाई कर जाए और 1 इधर लाई कर जाए, या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली एक रूट 0 से 1 के बीच में है तो आपके सामने ऐसा भी केस बन सकता है कि 0 यहां पर आ जाए और एक रूट आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो एक रूट तो 0 हो जाए और दूसरा रूट 0 से 1 के बीच के अंदर आ जाए, दैट मीन्स आपके सामने 0 वाला पॉइंट यहां पर आ जाए और साथ में ये वाला जो पॉइंट है ये इधर आ जाए, तो दूसरा रूट 0 से 1 के बीच में हो गया। तो ये केस भी हो सकता है, और लास्ट के अंदर आपके सामने ये केस भी हो सकता है, एक रूट आपका 1 आ जाए और 0 आपका क्या आ जाए, इधर आ जाए। तो ये चारों केस पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इन चारों में से आपके सामने कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें आपको उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सीधा भी एक तरीके से कर लोगे कि f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 विल बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्योंकि ऑप्शन मिलेगा ही सीधा इसी टाइप का, क्योंकि इन सब के अंदर अगर आप बात करोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। देखिए एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ 1 नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव आएगा, एफ ऑफ 0 नेगेटिव, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। यहाँ पर आपके सामने कितना आ रहा है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है,
और दूसरा केस अगर बनता तो यहाँ पर कौन सा बनता, मीन्स यहाँ पर एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, तो मीन्स इक्वल टू का साइन आ सकता है, ऐसे यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक रूट ये है। तो यही केस बनेगा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि बाकी ऑप्शंस के साथ में उसका कुछ मैच ही नहीं होगा, तो अगर आपके सामने अगर दोनों साइड में क्लोज ब्रैकेट नहीं भी है तो क्योंकि आपको ऑप्शन जो मिल रहा है, ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। एफ ऑफ 0 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ये टर्म 0, ये 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2। और एफ ऑफ 1 का क्या मीनिंग हुआ, इसमें 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो -4 लैम्डा एंड प्लस 2, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। 2 तो कभी नेगेटिव होगा नहीं और 0 के इक्वल भी नहीं है, तो इस वाले को सॉल्व करना है बस। लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3 विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी दो वैल्यूज मिलेगी यहाँ से, ठीक है, एक 1 और दूसरी 3, ठीक है। और आपको देखना है कि कब नेगेटिव है और कब 0 है, तो आपका आंसर आएगा 1 से 3 के बीच में। अब देखिए ऐसा ऑप्शन आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको ओपन इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 3 दे रखा है और ऐसा एक ही ऑप्शन दे रखा है, बाकी किसी ऑप्शन के साथ कोई लिंक ही नहीं, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन 1 पे ओपन क्यों दे रखा है, इसको चेक करने के लिए आप ये देख लीजिए कि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या हो रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू जब 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर मिल रहा है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा -4x एंड +2। तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो दोनों रूट्स कितने आ रहे हैं, 1,1 आ रहे हैं, जबकि हमारे पास में कंडीशन है कि एग्जैक्टली एक रूट आपका 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। क्लियर है, तो इसलिए आपके सामने वो 1 पे क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल आ रहा है। बट अगर आप 3 पे चेक करोगे, जो दूसरे वाला जो केस रहेगा, मीन्स लैम्डा की वैल्यू 3 पे, तो उस पर आपका एग्जैक्टली एक रूट 0 से 1 के बीच में आएगा और एक रूट आपका या तो 1 होगा या 0 होगा, इनमें से कोई एक रूट आएगा। क्लियर है, तो इस बट आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को खास करके जब आप एडवांस का पेपर देने जाएंगे वहां पर बड़े ध्यान से करना है, वहां पर इस चीज की गलती नहीं करनी है, क्योंकि हम सिर्फ इस वाले केस को सॉल्व कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आपके सामने ये सारे केसेस बन सकते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है हमारा, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि लैम्डा विल बी नॉट इक्वल टू 0 बी इन आर if alpha and beta are the roots of this equation and alpha and gamma are the roots of this equation, then beta gamma divided by lambda कितना होगा। तो देखिए इक्वेशन बनाते हैं जो हमें कंडीशंस दे रखी है और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते, देखिए कितना आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं, पहली इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो वहां से हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रही है पहली इक्वेशन से, दैट विल बी इक्वल टू 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 2 लैम्डा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 2 लैम्डा। ऐसे दूसरी कंडीशन से आपको मिलेगा अल्फा प्लस गामा दैट विल बी इक्वल टू 10/3, और साथ में आपको मिलेगा अल्फा इंटू गामा एंड दैट विल बी इक्वल टू 27 लैम्डा बाई 3, दैट विल बी 9 लैम्डा। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं नीचे वाली इक्वेशन को, तो मेरे को यहां से देखिए क्या होगा, अल्फा कॉमन आ जाएगा और साथ में आएगा बीटा माइनस गामा एंड दैट विल बी इक्वल टू -7 लैम्डा। ये आप उल्टा कर सकते हो वहां पे, ठीक है, तो आपके सामने उस तरीके से आ जाएगा। और साथ में ही देखिए जो पहली जो इक्वेशन है, ठीक है, उसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको बीटा माइनस गामा की वैल्यू मिलेगी 1 - 10/3। तो यहां से देखिए आपको अल्फा और गामा में एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, और अल्फा एंड गामा में जो रिलेशन मिलेगा, ठीक है, या वैसे हमें पूछा क्या गया है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें पूछा गया बीटा गामा डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार यहाँ से सॉल्व करके कितना आ रहा है। यहाँ से आएगा 3 - 10 दैट विल बी -7, तो वो कट जाएगा, अल्फा बाई 3 विल बी इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा। ठीक है, अब देखिए अगर हमें ध्यान से देखें तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है बीटा गामा डिवाइड बाई लैम्डा। तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा बीटा इंटू गामा और साथ में आएगा अल्फा स्क्वायर, और दैट विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा 9 × 2 दैट विल बी 18, और साथ में कितना आएगा
साथ में आएगा हमारे सामने लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने अल्फा बाई लैम्डा की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी इस फॉर्मेट में आ रही है कि जहां से आपको सीधा आंसर अगर मिल जाता है, ठीक है, तो आपके लिए वो क्या रहेगा, थोड़ा सा बेटर हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। यहां से बीटा बाई गामा तो आपके सामने है और अल्फा बाई लैम्डा की वैल्यू है आपके सामने, दैट मीन्स यहां से आपको बीटा गामा का प्रोडक्ट ही मिलेगा। बट अगर प्रोडक्ट मिलेगा तो फिर हम लैम्डा निकाल लेंगे वहां से। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। अल्फा की जगह आप पुट कर सकते हो 9 लैम्डा स्क्वायर, सो 9 लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18 लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा और आपको बीटा गामा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2। क्लियर है, बीटा गामा की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू हमारे सामने हमें पता है 3 लैम्डा है, ठीक है, और बीटा इंटू गामा की वैल्यू 2 है और हमें चाहिए बीटा गामा डिवाइड बाई लैम्डा। तो ऊपर तो है, तो अब अगर लैम्डा आ जाए तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। और लैम्डा लाने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, एक काम और कर देते हैं। पहली जो हमारे सामने इक्वेशन है, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 10/3, उसमें से इसको सेपरेट कर देते हैं। तो वहां से हमें मिलेगा गामा माइनस बीटा, दैट विल बी इक्वल टू 10/3 माइनस 1, दैट विल बी 7/3। तो बीटा गामा का प्रोडक्ट भी है हमारे पास में, और बट इसको नहीं करते हैं क्योंकि इसके बिना भी हमारा काम इजीली हो जाएगा। देखिए किस तरीके से होगा, एक सेकेंड। इसके आगे देखिए क्वेश्चन को अलग तरीके से देखते हैं क्योंकि फिर ज्यादा कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है। अल्फा इक्वल टू आ गया मेरे पास में 3 लैम्डा। तो देखिए यहाँ से सीधा ट्राई करते हैं दोबारा। अल्फा की जगह अगर मैं 3 लैम्डा यहाँ पुट करूं तो देखिए बीटा मेरे पास सीधा ही आ जाएगा, तो इतना मैं क्यों कर रहा हूँ। क्लियर है, तो जितना हो सके उतना सिंपल करना है आपको। अल्फा की वैल्यू अगर 3 लैम्डा वहां पुट करते हैं तो वहां पर आएगा 3 लैम्डा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और आपके बीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2/3। ऐसे ही देखिए आप अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आपको गामा मिल जाएगा। अल्फा है 3 लैम्डा और साथ में आपके सामने कितना आ रहा है, इंटू गामा, दैट विल बी इक्वल टू 9 लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और गामा की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है, आपके सामने बीटा आ चुका है, आपके सामने गामा आ चुका है। अब अगर आपको अल्फा निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या पहली वाली जो इक्वेशन है वहां से आप अल्फा निकाल सकते हो या यहाँ से निकाल सकते हो। तो गामा की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू आएगी 10/3 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। अल्फा 1/3 आ गया तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा कितना होगा, अल्फा बाई 3, सो अल्फा को इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1/9। अब आपके सामने सारी वैल्यूज है जो भी आपसे पूछा गया, बीटा इंटू गामा दैट इज 2/3 इंटू गामा कितना है, गामा विल बी 3 और डिवाइड बाई लैम्डा दैट इज 1/9। तो ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप और भी हो सकता है कि कोई सिंपल मेथड अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है, और भी आप इसको इजी बना सकते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं करने को, तो कई बार हम लेंदी प्रोसेस में फंस जाते हैं और हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है कि लेंदी प्रोसेस में नहीं फंसना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बस आपको उसको सिंप्लीफाई करके उसमें वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, दैट विल बी -2/7। ठीक है, ये वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है। तो इसमें एलसीएम लीजिए, अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए सब जगह पे। सबसे पहले आएगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3/7 माइनस इसमें से और इसमें से अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, दैट इज -2/7, सो ये बन जाएगा +2/7 और साथ में आएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वापस 3/7। ये तो आ गया आपका न्यूमरेटर। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट विल बी 9/49 और साथ में आएगा आपके सामने -2 अल्फा बीटा, सो माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा, सो ये हो जाएगा आपका 4/7
और साथ में क्या है आपके सामने प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सो दैट विल बी 4 डिवाइड बाई 49। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, इससे जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऊपर से देखिए एलसीएम लोगे तो 49 लेना है आपको ताकि नीचे से कट जाए। तो यहाँ पर आएगा 21, 7 इंटू 3 21 प्लस 6 दैट इज 27, और ऐसा आपको ऑप्शन में दे रखा है ऊपर। डिवाइड बाई, डिवाइड में देखिए कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो थोड़ा सा ध्यान से करें, ऐसे क्वेश्चंस को कैलकुलेशन में गलती ना करें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में अगर आप गलतियां कर दोगे तो फिर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर्स कट जाएंगे। -9 यहाँ से आएगा -28 और +4। तो इसको आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपके सामने आ रहा है 27 डिवाइड बाई 28 और 9 मिलके हो जाएंगे 37। 49 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 एंड 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। सो 27/16 जो होगा वो आपका आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका आंसर है। ये देखिए लास्ट ईयर इसी टाइम पर आपका ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास में जो अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके उसी टाइम में आए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी सारे पेपर्स हुए थे, आप सबको पता होगा कोरोना की वजह से बीच में पेपर्स नहीं हो पाए थे, तो फिर पेपर एक साथ करवाया था। तो एक साथ करवाए तो 6 अटेम्प्ट में वो पेपर हुए थे, और उसके अंदर भी 2-2 शिफ्ट्स थे, मीन्स टोटल 12 पेपर्स हुए थे, और टोटल 12 पेपर्स में इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो हम आने वाले कुछ दिनों में डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। साथ में इस साल जो हमारा स्टार्टिंग में कोविड से पहले का जो पार्ट था, वहाँ पर 2 अटेम्प्ट हुए थे, उसमें भी जो क्वेश्चंस आए थे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, अगेन आपके सामने उसी अटेम्प्ट के अंदर पूछा गया था। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, इसने रियल वगैरह कहीं पे नाम में नहीं लिया है, तो जब तक कोई चीज़ क्वेश्चन में नहीं बोली गई है तो हमें भी नहीं सोचना है। आपको इसके अंदर रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। आपके सामने 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली 9x² - 18x + 5, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 9x² + 18x + 5। क्योंकि x पॉजिटिव होगा तो मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा, जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो ऐसे आपके सामने 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इस क्वाड्रेटिक के भी 2 रूट्स होंगे अल्फा बीटा, इसके भी 2 रूट्स होंगे गामा डेल्टा। तो इस हमें चारों का प्रोडक्ट पूछा है, तो अल्फा बीटा इंटू गामा डेल्टा निकालना है। अल्फा बीटा यहाँ से आएगा 5/9, गामा डेल्टा यहाँ से आएगा ये भी 5/9, तो आंसर हो जाएगा 25/81। ये तो मैंने आपको बस थोड़ा सा करके दिखाया, बाकी ऐसा क्वेश्चन तो आपको देखते ही सीधा पता चलना चाहिए कि इसका आंसर तो ये होगा। 1 सेकंड के अंदर आपका पहला आंसर आ जाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अल्फा बीटा आपको इसके रूट्स दिए गए हैं और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें क्वाड्रेटिक में ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे, अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो कोई एक्सप्रेशन देकर के उसकी वैल्यू पूछी जाती है। ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-11 साल से इसी टाइप के क्वेश्चंस मेंस के अंदर क्वाड्रेटिक से आते हैं आपके। चलिए बात करते हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 64, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, देयर विल बी 256। अच्छा, इसको आप पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए इसकी तो जरूरत नहीं है, बट इसको कन्वर्ट कर लीजिए। वैसे तो अभी आपको पता नहीं चल रहा है, बट आगे जब जाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही इसको लिख लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 8। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें जब आप एलसीएम लोगे तो आपके सामने आएगा अल्फा की पावर 5, बीटा की पावर 5 और होल टू दी पावर 1/8 इसका एलसीएम आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा अल्फा की पावर 5 इंटू अल्फा की पावर 3, तो ये अल्फा की पावर 8 बन जाएगा और ऊपर 1/8। ऐसे यहाँ पर ये बन जाएगा बीटा की पावर 8 इंटू 1/8। तो देखिए क्या बन रहा है, ऊपर अल्फा प्लस बीटा और नीचे इसको 1/8 को अंदर ले आइए, उसको ऊपर ले जाइए, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा की पावर 1/8 और होल टू दी पावर 5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए इसीलिए मैंने वहाँ पर उस 8 को कन्वर्ट किया था। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 64 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 की पावर 8 है, लेकिन देखिए 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 2 की पावर 5, और दैट विल बी इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 32, और 64 डिवाइड बाई 32 कितना होगा, दैट विल बी 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों, सब चीज समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट है हमारा द इंटीजर के फॉर विच द इनइक्वलिटी दिस इज वैलिड फॉर एवरी एक्स इन आर, ठीक है ना। आर के सभी वास्तविक मानों के लिए ये क्या होना चाहिए, ये इनइक्वलिटी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 दिया गया है, दैट विल बी पॉजिटिव नंबर। तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और हमेशा पॉजिटिव हो तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है। और ऐसा ग्राफ बनता है तो हमें क्या कंडीशन लगानी होती है, हमें लगानी होती है डी विल बी लेस देन 0। इसमें बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव क्यों हो गया। तो पॉजिटिव होगा तभी जब ये नेगेटिव होगा, नहीं तो हमेशा पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। डी नेगेटिव की कंडीशन लगाएंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 8k स्क्वायर माइनस 7 और दैट विल बी लेस देन 0। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 4 कॉमन आके कट जाएगा तो ये बनेगा 9k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 1 और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 8k स्क्वायर और साथ में आएगा प्लस का 7, दैट विल बी लेस देन 0। तो देखिए कितना आ रहा है, k स्क्वायर माइनस 6k, यहाँ से आपके सामने कितना आ रहा है 9k स्क्वायर और यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है 1 और यहाँ पर कितना आ रहा है 7, सो दैट विल बी 1 प्लस 7 दैट विल बी 8 विल बी लेस देन 0, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिला, हमें मिला k माइनस 2 इंटू k माइनस 4 विल बी नेगेटिव, ठीक है। 2 और 4 में स्प्लिट हो जाएगा तो k आ रहा है हमारा 2 से 4 के बीच में और 2 से 4 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर होगा दैट इज 3। इसीलिए आपको सिर्फ यही पूछा है कि k की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो k की वैल्यू जो इंटीजर k फॉर विच द इनइक्वलिटी दिस इज वैलिड, ठीक है ना। आपको k की नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं पूछी है, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन की कि द इंटीजर k फॉर विच इनइक्वलिटी दिस विल बी पॉजिटिव। तो ऐसा k क्या होगा जब ये पॉजिटिव होगी, तो k की वैल्यू 3 जब होगी तब ये पॉजिटिव होगा और कोई इंटीजर नहीं आएगा। बट हाँ हमारे सामने रेशनल नंबर बहुत सारे होंगे बट हमें इंटीजर पूछा गया है तो ओनली 1 इंटीजर होगा, दैट विल बी k विल बी इक्वल टू 3। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन देखिए आपका बहुत बार एग्जाम में आप लोगों ने भी कर लिया होगा इतनी बार। सबसे पहले ये आपका 2012 के अंदर पूछा गया था, आईआईटी के अंदर एडवांस के अंदर आया था। उस टाइम पर आईआईटी के नाम से ही पेपर होता था, एडवांस तो उसके नेक्स्ट ईयर से चालू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में ये क्वेश्चन आपका घूम फिर के हर 2-3 साल में जेईई मेंस में पूछा जाता है। और फिर से देखिए आपके साल, इस साल जो आपका फरवरी में जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैंने शायद पहले भी एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था डीसीएम के अंदर या कहीं पर, ठीक है, कि जब भी दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के डिवाइड में आते हैं तो आप न्यूमरेटर को सॉल्व कीजिए, डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। अल्फा की पावर 10 कितना होगा, तो अल्फा की पावर 10 होगा, यहाँ से अल्फा की पावर 10 an कितना होगा, अच्छा यहाँ पर ये an होगा, अल्फा नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिए, ठीक है ना। एक्सप्रेशन के अंदर आपसे क्या है, यहाँ पर ये अल्फा की जगह पर क्या है, सब जगह पर an है, ये an की पावर a10 माइनस 2 टाइम a8 डिवाइड बाई 3 टाइम a9, ठीक है ना। ये आपका क्या है यहाँ पर एक्सप्रेशन है। सो चलिए इसको हम बात करते हैं। a10 का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, a10 का मीनिंग हुआ अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम a8 का क्या मीनिंग हुआ, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। हमें बस यही सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर देखना ऑटोमेटिक आएगा। चलिए बात करते हैं। अल्फा की पावर 10 माइनस अल्फा की पावर 8 में से अल्फा की पावर 8 कॉमन आ जाएगा तो पीछे बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से माइनस बीटा की पावर 8 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस 2। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को यहाँ से क्या पुट कर सकते हो 6 अल्फा, और ऐसे ही उसको क्या पुट कर सकते हो 6 बीटा। तो अल्फा की पावर 8 ये 6 अल्फा माइनस बीटा की पावर 8 ये 6 बीटा। देखिए 6 कॉमन आ जाएगा, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, और इसको क्या लिख सकते हो 6a9। आपसे पूछा क्या गया था a10 माइनस 2 टाइम a8 और साथ में इधर 3 को भी लेके आना है 3 टाइम a9, तो इधर कितना बचेगा सिर्फ 2 बचेगा और आपका जो थर्ड आंसर होगा वो करेक्ट होगा,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, एक्सप्रेशन में जो पूछा गया था वो अल्फा नहीं था, वहां पर सब जगह पर ए था, A10 माइनस 2 टाइम A8 डिवाइड बाई 3 टाइम A9। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं काफी सालों, पिछले कुछ सालों से मेंस के अंदर। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज इस तरीके से दे करके, तो देखिए जब भी रिपीटेशन होता है तो हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। इस साल देखिए आपके 2 क्वेश्चन आए थे इसी टाइप के, एक ये है, एक और आएगा अभी आगे। इसको हम टी मान लेते हैं और तब तक इसको लिखते हैं जब तक रिपीटेशन शुरू नहीं होता है। 4, अभी 5 चल रहा है, प्लस 1, जैसे ही 4 से स्टार्ट हो जाए उसको वापस टी लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा स्टार्टिंग में था। तो जब इनफाइनाइट टर्म्स होती है तो आप इनिशियली 2 टर्म को छोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समुद्र में से अगर आप 1 लोटा पानी का निकाल लेंगे तब तो भी वो समुद्र पानी से भरा हुआ रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने 1 लोटा पानी निकाल चुके हैं। बस यही बात यहाँ पर है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ से जो टी की पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। तो देख लेते हैं कि यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी। इसको सोल्व किया, सो टी विल बी इक्वल टू 4 टाइम प्लस, इधर एलसीएम लिया, सो ये बनेगा 5t प्लस 1, और डिवाइड में जो t होगा वो आपका ऊपर चला जाएगा। फिर से एलसीएम लिया इधर, तो t विल बी इक्वल टू आएगा 4 टाइम 5t प्लस 1 प्लस t डिवाइड बाई 5t प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस t विल बी इक्वल टू 20t प्लस 4 ऑन प्लस t। इस t से t कट जाएगा और आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं t की क्या वैल्यू आती है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सो t विल बी इक्वल टू आएगा 20 प्लस माइनस, जब भी फैक्टराइजेशन ना हो, ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको ना समझ में आए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। 400 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 4 और डिवाइड बाई 5 इंटू 2, दैट विल बी 10। एक 4 को बाहर निकाल लीजिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, और उसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 10 और साथ में आएगा यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आपको 4 को कॉमन लोगे तो 100, और साथ में एक 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 5। ठीक है ना, एक 2 से आपने काट दिया तो ये बचेगा। अब देखिए t की मैंने कहा था पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्यों? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10/5 हो जाएगा आपका 2 प्लस 1/5, और साथ में ये है 120, या ये कहें कि इसमें से एक 4 फिर से बाहर कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर एक 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, यहाँ बचेगा 20, और यहाँ पर जब आप 25 बचेगा, 4 को कॉमन लोगे और वहाँ पर 5, सो दैट विल बी 30। तो इस टाइप का जो भी आपका आंसर है, ठीक है ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसको देखिए मैंने पेपर में जरूर डाला है लेकिन उसको सॉल्व आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर में, सिर्फ डेटा चेंज है और कुछ नहीं है वहां पर। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर के साथ में देखिए आप उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, और उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसी तरीके से और देखिएगा कि आपका आंसर मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। क्या है क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल उसी टाइप का है, 2 डेटा 3 4 3 4 ऐसे चल रहा है, और आपको इसको सोल्व करना है और सोल्व करके चेक करना है कि इसका आंसर ये वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। बिल्कुल इसी प्रोसीजर के साथ में आपको इसको सोल्व करना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन क्वाड्रेटिक से। P एंड Q दो पॉजिटिव नंबर है सच दैट P प्लस Q विल बी 2, और साथ में ये कंडीशन दे रखी है आपको 272। देन P एंड Q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो P और Q कौन सी इक्वेशन के रूट है आपको ये बताना है। तो देखिए सम ऑफ रूट तो सभी में 2 दे रखा है, दैट मीन्स आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट ही निकालना है और चेक करना है कि क्या होगा, और वो हम इस कंडीशन से निकालेंगे जो हमें सेकंड कंडीशन दी गई है। सो चलिए बात करते हैं वहां से कि क्या आ रहा है हमारे सामने। वहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गया, हम 13 करना है पहले। हाँ,
पहले इसको देखते हैं। चलिए, तो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 हमें कितना दिया गया है, 272। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 को आप लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और साथ में आपको लिखोगे -2p स्क्वायर q स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है 272। फिर से आगे कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें p प्लस क्यू पता है, तो फिर से इसको लिखेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2pq का होल स्क्वायर, और यहां पर इसको लिखेंगे -2 टाइम p इंटू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 272। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए p प्लस क्यू हमें दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 4 -2pq कितना हो जाएगा, तो p इंटू क्यू हमें पता नहीं, तो इसको मान लेते हैं कि t है, ठीक है ना, p इंटू क्यू को t मान लेते हैं और इसका होल स्क्वायर, और -2 टाइम p इंटू क्यू कितना है, p इंटू क्यू हमें पता नहीं, सो दैट विल बी t स्क्वायर और दैट विल बी इक्वल टू 272। अब देखते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे से इसको ओपन करते हैं, तो 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर विल बी 2t स्क्वायर, यहाँ से आएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, सो माइनस का 16t, और साथ में यहाँ से आएगा 16 और उधर है आपके सामने 272, सो 272 में से जब आप 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इधर आ जाएगा नंबर, और इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट होकर के आपके सामने ये हो जाएगा 256, और दैट विल बी इक्वल टू 0। एक 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल रहा है t स्क्वायर माइनस 8t, और यहां से आएगा माइनस का 128 विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए 128 आ रहा है वहां पर, ठीक है, और इधर आपके सामने 8 है, तो मिलते जुलते से नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इसे दिख जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके 16 और 8 फैक्टर्स होंगे, ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो t माइनस 16 इंटू टी प्लस 8, इसके 2 फैक्टर्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो t की जो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 16 और -8। कितनी आ रही है, 16 और -8। अब -8 वाला तो आपको ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, और वैसे आपको वहां पर कंडीशंस दे रखी है ऊपर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जब आप देखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे आप लोगों ने पहले ही देख लिया था, चलिए कोई बात नहीं, अभी आपका एग्जाम नहीं चल रहा है, पहले देख लिया तो भी इसको आपको देखना है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें बहुत सारे मॉडुलस और क्वाड्रेटिक टाइप का लगे, तो उस क्वेश्चन को हमेशा ग्राफिकल अप्रोच के साथ में सॉल्व कीजिए। इसको आप इस तरीके से लिखिए, mod x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई mod x प्लस 4, और इन दोनों के ग्राफ बना दीजिए, आपको सीधा पता चल जाएगा कि इनके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। और इन सब दोनों के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं ये आप सबको पता होंगे। mod x माइनस 3 का जो ग्राफ होगा, तो mod x का जो ग्राफ होता है वो आपका 3 स्टेप नीचे आ जाएगा और इस तरीके से बनेगा। जो ओरिजिन पे आता है वो आपका कहां पर आएगा, 0,-3 पर आएगा। क्लियर है। दूसरा ग्राफ देखते हैं क्या बनेगा। दूसरा ग्राफ बनाते हैं 6/mod x प्लस 4 का, तो इसका ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा 1/mod x का बनता है, ठीक है, लेकिन mod x के लिए 0 पर असिम्प्टोट आता है और इसका -4 पे आएगा। ये -3 वाला पॉइंट है तो -4 वाला पॉइंट यहां पर आएगा। तो इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपका ग्राफ पर क्या आएगा, असिम्प्टोट्स आएंगे। तो यहां से आपका ग्राफ शुरू होगा, एक पार्ट तो आपका इधर आ जाएगा, और क्योंकि मोड लगा हुआ है तो कभी भी इसके नीचे नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। और दूसरा आपका इधर बनेगा, यहां से शुरू होगा और ये भी कभी नीचे नहीं आएगा, तो इस टाइप से इधर जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के जब आप देखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो अभी तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि एक ही बार कट कर रहा है, लेकिन देखिए इस ग्राफ, ये ग्राफ भी आपका ऊपर की तरफ जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको कट कर रहा है। एक्चुअली इन दोनों के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो 2 होंगे, और इस तरीके से ग्राफिकल अप्रोच आपको आनी चाहिए क्वेश्चनों में, क्योंकि इसके बिना आप बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा नंबर लेके आने हैं पेपर में तो आपको ये अप्रोच भी क्वेश्चनों में आनी चाहिए।
ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका वही होता है कि आप ओरिजिनल ग्राफ्स ध्यान में रखिए और उसके बाद में उनको कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, उसके साथ में उसका ग्राफ्स क्या कीजिए यहाँ पर बना करके चेक कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको दिया गया है कि अल्फा और बीटा इसके रूट है तो बीटा कितना होगा। अब देखिए कैसे पता करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास में 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसके रूट है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -2/4। तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि सर बीटा तो ये होगा -1/2 माइनस अल्फा, लेकिन हमें तो यहाँ पर ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है, तो हम इसको कैसे पता करें कि हमारा -1/2 माइनस अल्फा होगा। तो चलिए दूसरा तरीका लगाते हैं, अगर क्योंकि ऐसा आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो अब हम पता करते हैं कैसे। अल्फा बीटा इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से मेरे को ये चीज भी पता है 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ से एक काम करते हैं, इसको हम अल्फा स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए कितना आएगा। तो देखते हैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल करके अल्फा स्क्वायर के फॉर्मेट में वहाँ पे पुट करते हैं। तो देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से आएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर के फॉर्मेट में कितनी आ रही है, देखिए यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो ये बन गया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। लेकिन एक चीज और यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 अल्फा दे रखा है, ठीक है, और क्योंकि आपके जो ऑप्शंस है वो अल्फा और अल्फा स्क्वायर दोनों के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक अल्फा को तो रखते हैं और दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। पूरे को शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि पूरे को करेंगे तो फिर वापस वही हमारे अल्फा स्क्वायर में आ जाएगा, वैसा भी हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसको दोबारा करते हैं, 4 अल्फा स्क्वायर, इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस अल्फा, और दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो बीटा आ रहा है हमारे सामने -1/2 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, देयर विल बी 4 अल्फा स्क्वायर, अच्छा माइनस नहीं प्लस, क्योंकि हमने माइनस अल्फा की वैल्यू ही निकाली है, दैट इज प्लस अल्फा और -1। देखते हैं फिर से कितना आ रहा है। यहाँ पर आपके सामने बन रहा है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और -3/2। लेकिन देखिए हमें कांस्टेंट टर्म को भी हटाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए फिर से, क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें अल्फा स्क्वायर और अल्फा की टर्म है, ठीक है, तो हमारा काम इससे भी नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं पूरा कैसे हटाते हैं। चलिए बात करते हैं दोबारा, दैट विल बी 0। तो अब देखते हैं कि अच्छा मैं आपको इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ अलग अलग, ताकि आपको भी ये अप्रोच आए कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे करें, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे करें, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मेट से देखते हैं। बीटा की वैल्यू है हमारे सामने -1/2 माइनस अल्फा, ठीक है, -1/2 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू, और वो कहाँ से आई थी, यहाँ से -1/2 माइनस अल्फा। वैसे तो मैं इसको एक ही बार में कर सकता था, लेकिन फिर आपको ये अप्रोच नहीं आती कि किस तरीके से इसको करें। तो चलिए बात करते हैं। अब देखते हैं कि हमें -1/2 भी आ जाए और माइनस अल्फा भी आ जाए, दोनों चीजें आए। तो चलिए करते हैं, यहाँ से वहां पर एक x है उसको रखिए और 1/2 को इधर ले आइए, तो और अल्फा इसमें पुट कर दें, तो ये बनेगा आपके सामने अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1, और दैट विल बी इक्वल टू 1/2। अब देखते हैं कितना आएगा। इसको माइनस अल्फा चाहिए हमें, ठीक है, तो क्या करें इसके अंदर, यहाँ पर है हमारे सामने 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा, और दैट विल बी इक्वल टू 1/2। हमें चाहिए क्या, -1/2 माइनस अल्फा, तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, -2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू -1/2। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें माइनस अल्फा चाहिए, दोनों साइड में माइनस अल्फा कर दिया, तो ये बन गया -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू -1/2 माइनस अल्फा। हाँ, अब हम सही तरीके से जा रहे हैं। तो यही चीज आपको करनी है वहां पे, ठीक है। मतलब अगर नहीं हो रहा एक तरीके से, दूसरा सोचिए, दूसरा नहीं तो तीसरा, और जल्दी से जल्दी, ठीक है, क्यों इतना टाइम भी नहीं कि हम 5 तरीके से इसको करके देख सकें। देखिए ये बन गया आपका बीटा, और अब आपको ऐसा ऑप्शन जरूर मिलेगा
-2 अल्फा अगर इसमें से कॉमन ले लें तो पीछे बचेगा अल्फा प्लस 1। और देखिए ऐसा ऑप्शन आपको जरूर दिया हुआ है और वो है आपका सेकंड ऑप्शन, और ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस है वो है आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और इंटीजर टाइप के क्वेश्चनों का आपको आंसर्स जो देना होता है, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में देना होगा, आपका 0 से लेकर के जो भी इंटीजर आ रहा है तो उस तरीके का आपका कोई भी आंसर आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका लॉग से आया है। देखिए लॉग में इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, लेकिन देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बेस अलग अलग है, तो हम सीधा इसको इक्वल नहीं कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस बेस को लिखते हैं, 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ताकि हमारा बेस सेम हो जाए, विल बी इक्वल टू log 2 x माइनस 3। 2 को बाहर लेके आते हो तो जब बेस में होता है तो डिवाइड में आता है, तो ये बनेगा 1/2 इंटू log 2 इंटू एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू log 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इस 1/2 को ऊपर चढ़ा दो तो ये बनेगा रूट ओवर एक्स माइनस 1। अब log हट जाएगा क्योंकि बेस सेम हो गया, इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। x माइनस 1 आएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, -6x प्लस 9, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की दो वैल्यूज आएगी, एक 2 आएगी और एक 4 आएगी, ठीक है। और आपसे पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशन और आप सीधा आंसर करोगे 2। लेकिन देखिए जब भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, जिसके अंदर आपके पास में लॉग आ जाए, इनवर्स आ जाए, रूट आ जाए, ठीक है ना, या कभी भी आप किसी क्वेश्चन में स्क्वायरिंग करते हो तो हमेशा एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर इसका x इक्वल टू 2 जो होगा ना, वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आपको -1 देगा, जो कि लॉग में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ आपका क्या होगा, x इक्वल टू 4 ही इसका आंसर होगा। और इसलिए इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे आपके, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा इसका, और दैट इज x इक्वल टू 4। लेकिन आंसर 4 नहीं है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो आपको आंसर देना है 1। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा गया है कि सम ऑफ 162th पावर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। इसकी जो रूट्स होंगे उसकी 162th पावर क्या होगी। अब देखिए इसमें भी हम गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं, हमें दिखाई दे हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं हम क्यूबिक के रूट्स। जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट करते हैं इसको सेटिस्फाई कर जाता है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि इसका रूट तो x इक्वल टू 1 है, और हम इसकी पावर कर देंगे 162 और आंसर दे देंगे 1। क्योंकि ये हमारी आदत होती है कि हम क्यूबिक का एक रूट निकालते हैं और उसका आंसर लिख देते हैं, और ज़्यादातर हो भी जाता है क्योंकि दो रूट्स इमेजनरी आते हैं। लेकिन इसके अंदर आपसे क्योंकि 162th पावर पूछी है तो इमेजनरी रूट्स की भी आ सकती है। अगर आप इसको आगे भी सोल्व करेंगे तो आपको लगेगा इमेजनरी रूट है तो इसकी पावर तो क्या करेंगे, तो पावर तो इमेजनरी रूट्स की भी तो हो सकती है, पावर तो किसी की भी हो सकती है। तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना है, सिर्फ इससे काम नहीं चलाना है। बट चलिए आपने इतना सोल्व किया तो आपको एक चीज तो पता चल गई कि इसका एक रूट x इक्वल टू 1 है। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, x माइनस 1। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर आएगा, x क्यूब बनेगा, साथ में माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब हमें चाहिए -2x स्क्वायर, तो नेक्स्ट टर्म भी -x होगी, ताकि एक -x स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, एक वहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा +x, लेकिन हमें +2x चाहिए, तो यहाँ पर 1 कर देते हैं ताकि एक x और आ जाए, और साथ में इसको करोगे तो -1 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आपको ऐसे फैक्टराइजेशन करने आने चाहिए। इसका रूट होगा x इक्वल टू 1, और इसके रूट्स निकालोगे तो इमेजनरी आएंगे, लेकिन इसके रूट्स आएंगे -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, जो आप पढ़ते हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके रूट्स होंगे -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी पावर 162 करोगे, प्लस -ओमेगा की पावर 162 प्लस -ओमेगा स्क्वायर की पावर 162, तो ये 1 होगा। माइनस है, पावर इवन है लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओमेगा की पावर 162 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 162। ये देखिए 3 का मल्टीपल है 162, तो 3 के मल्टीपल पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये भी 1 बनेगा, और ये बनेगा 1 का स्क्वायर, तो यहां से आपका मिलेगा आंसर 3।
ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ आकर के भी गलती कर देते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करके 0 कर देते हैं इसको। ठीक है, पूरा ध्यान से करना है। 3 का मल्टीपल होता है तो 0 नहीं होता है। हाँ, अगर 3 का मल्टीपल नहीं होता, कोई और नंबर होता तो ये पक्का 0 हो जाता, फिर हमें उतना ज्यादा नहीं सोचना था। बट फिलहाल इसका जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द क्वेश्चन, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा इसका वो कितना आएगा, वो 3 आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और ये है हमारा मिक्सचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इक्वेशन। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 to π/2। अगर 0 से π/2 में कम से कम इसका एक सॉल्यूशन हो तो एल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आप सब कुछ पढ़ चुके हो। ठीक है, बट है ये बेसिक का ही आपका क्वेश्चन। और वो क्या यूज करेंगे, हम यूज करते हैं यहाँ पर sin x को t मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4/t + 1/1 - t। ठीक है, और t क्योंकि हमने sin x को माना है तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी आपकी, -1 से 1। अच्छा, -1 से 1 भी नहीं होगी, क्योंकि आपको x दे रखा है 0 से π/2 ओपन इंटरवल, तो t का जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ओरिजिनली ये होता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस डेटा आपका हो जाएगा 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल। क्लियर है। तो आपको सिर्फ इसी इंटरवल में चेक करना है कि इसकी रेंज क्या होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश टी आ जाएगा हमारा -4/t², और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो ये हो जाएगा 1 - t का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते देखते कितना आएगा। तो यहाँ से आएगा आपका -4, 1 - t का होल स्क्वायर, 1 + t² - 2t, और प्लस यहाँ से आएगा t² और डिवाइड बाई t² × 1 - t का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें मैक्सिमम मिनिमम का पता ऊपर वाले पार्ट से चलेगा। तो उसको सोल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ से आपको मिलेगा -4t² + t² दैट इज -3t²। साथ में आएगा आपके सामने प्लस का 8t, और साथ में आएगा आपके सामने माइनस का 4, और डिवाइड बाई, वैसे तो ये चल रहा है बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग लेस होगा। इसमें से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके फैक्टराइज करोगे तो आपको इसके फैक्टर्स मिलेंगे 3t - 2 × t - 2, 3t² माइनस का 6t और माइनस का 2t, तो बाहर माइनस साइन है प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 तो माइनस हो जाएगा, और डिवाइड बाई t² × 1 - t²। तो देखिए t की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती sin x की, नीचे वाले सब मीनिंगलेस से तो हमें सिर्फ एक की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 2/3, और जब t की वैल्यू आप इसमें 2/3 पुट करोगे तो जो आंसर आएगा, और 2/3 आ सकता है 0 से π/2 में, और क्योंकि सिर्फ एक यही पॉइंट मिल रहा है तो बाकी तो आप इसे चेक कर सकते हो कि यहाँ से पर मिनिमम ही मिलेगी, बट क्योंकि एक ही मिल रहा है तो इसी पर मिनिमम मिलना है, और तो किसी पे हो ही नहीं सकता। हाँ, एक चीज हो सकता था अगर आपको इंटरवल क्लोज दिया हुआ होता, बट क्योंकि हमें क्लोज इंटरवल नहीं दे रखा है तो हम एंडिंग पॉइंट पर चेक भी नहीं कर सकते, तो लीस्ट वैल्यू जो आएगी वो 2/3 पे आएगी, और 2/3 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 8/2, 2/3 पुट करेंगे तो ये होगा 12/2, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो क्या है, 9। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए हमने बेसिक के अलावा थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट यूज किया है ताकि हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व कर सके, क्योंकि अब तो आप कर सकते हो। अगर आपकी पहली क्लास होती तो फिर भी मैं इस तरीके से नहीं करता, फिर मैं रेंज निकालता इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करके, बट क्योंकि अभी तो हमें ये सीखना है कि इसको बेसिक से बेसिक तरीके से या इजी से इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, ये जो इक्वेशन दी गई है आपको, एक सेकंड, 20वां क्वेश्चन पहले आ रहा है, वो कह रहा है मेरे को पहले सॉल्व कीजिए आप, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम तो अपने तरीके से चलेंगे। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, मॉड लगा हुआ है, तो अगर इसके रियल रूट्स निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मॉड को हटाना होगा, क्योंकि मॉड के साथ में हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x + 1 दे रखा है, अगर यहाँ पर भी x - 5 होता तो हमारा काम हो जाता। अच्छा, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा गया है, तो अगेन आप इसको ग्राफिकल तरीके से कर सकते हो, वो आपका बेटर तरीका होगा। तो चलिए ग्राफिकल तरीके से ही देख लेते हैं।
एक तो है हमारे सामने 27/4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा है हमारे एक फंक्शन तो ये है, और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू मॉड ओवर x माइनस 5। सो चलिए देखते हैं कितने सॉल्यूशंस होंगे। ये हमारे सामने कैसा पैराबोला होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का साइन डाउनवर्ड है तो ये नीचे की तरफ होगा इस तरीके से। x इक्वल टू -1 पर इसका वर्टेक्स है, और जब -1 इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, दैट विल बी 27/4, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी के साथ में x इक्वल टू 5 क्या है, x इक्वल टू 5 है हमारे सामने एक इसका रूट, ठीक है। x इक्वल टू 5 क्या है, x इक्वल टू 5 जो दूसरी वाली इक्वेशन है जहां से मॉडुलस आपका शुरू होगा, तो इधर तो मॉडुलस इधर जाएगा। अब बस इधर आपको चेक करना है कि इसको कट करेगा, इसको टच करेगा या क्या करेगा, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 पर इसकी वैल्यू आ रही है 4, और उसकी वैल्यू आ रही थी 27/4। तो मॉडुलस तो 27/4 6 पॉइंट समथिंग होगा और 4 अंदर होगा, तो मॉडुलस वाला ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा, और इस पॉइंट से पास करने का एक ही तरीका है कि स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, कि वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर इस तरीके से कट करके जाए, ठीक है। बाकी कई बार मॉडुलस वाले के 4 सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और 4 कब आते, ठीक है ना, 4 आने की क्या कंडीशंस हो सकती थी, ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं आपके सामने, ठीक है। तो जब भी उस टाइप के क्वेश्चन बने, जैसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए x² -3 टाइम मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, जैसे अगर यही क्वेश्चन आ जाता तो इसके 4 रियल रूट्स होते, ठीक है ना। अगर आप ग्राफिकल तरीके से भी करके देखते तो आपको दिखाई देते कि इसके टोटल कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे, क्लियर है। बट क्योंकि फिलहाल हमारे को तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आईआईटी के अंदर, खास करके एडवांस के अंदर। बट ये देखिए मेंस में भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे जरूर आते हैं जो 25 क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके रैंक डिसाइडर क्वेश्चंस होते हैं, और वो आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर है। तो अगर आपको जेईई मेंस के अंदर बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है, तो देखिए जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चंस तो आपके सामने एवरेज होते हैं जो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन जो बाकी जो 5 क्वेश्चन होते हैं, उन 5 क्वेश्चंस को आप किस तरीके से करते हो और उनका आप सही आंसर निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो, उसके ऊपर आपकी रैंक डिसाइड होती है। और एक क्वेश्चन के अंदर आपकी रैंक 1000 से 100 के अंदर आ सकती है, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। और देखिए कि इन क्वेश्चनों में कुछ बहुत ज़्यादा आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि आप तो एडवांस की तैयारी कर चुके हो, तो ये एडवांस से ज़्यादा तो नहीं होगा आपका, बस थोड़ा सा बस ध्यान से करना है बाकी क्वेश्चनों की बजाय। अब आपको पता कैसे चलेगा, तो देखिए क्वेश्चन को जब आप करते हो, जब आपको उसमें अप्रोच लगाते हो, तो आपको क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे लेवल का है, या मेरे से थोड़ा ऊपर लेवल का है, थोड़ा नीचे लेवल का है। तो जब भी आपको आपसे थोड़ा सा ऊपर लेवल का लगे, उसको थोड़ा सा ध्यान से करें बस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही लगते हैं जो क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं लगना होता है, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे होगा। Pn दे रखा है, Pn-1 दे रखा है, और Pn+1 दे रखा है, और हमें ये दे रखा है कि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा कोई भी 2 वैल्यूज है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है, और Pn हमारे पास में ये है। तो देखिए Pn, Pn-1 और Pn+1, तो जो सबसे बड़े भाई साहब है उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तो ये कहेंगे कि हमारे पास है अल्फा की पावर n+1 प्लस बीटा की पावर n+1, और ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें 29 दिया गया है। चलिए अब हमें इसको कैसे आगे प्रोसीड करना है, तो आगे देखिए हमें Pn-1 क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि ये Pn-1 में कन्वर्ट हो, और Pn-1 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, हम इसमें से अल्फा की पावर n-1 को कॉमन लें, तो यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ से बीटा की पावर n-1 को कॉमन ले, तो यहाँ बचेगा बीटा स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो हमें Pn के बारे में भी दिया गया है, लेकिन देखिए हमें वैल्यू Pn-1 की दी गई है, इसलिए हम Pn-1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर हम वापस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पर इस स्टेप पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को रिड्यूस कैसे करें। उसके लिए आपको ये कंडीशन दी गई है, तो हम इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं, दैट विल बी x² - x - 1 = 0।
और इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, अल्फा और बीटा, क्योंकि हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट किया है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस 1, और बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, बीटा प्लस 1, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। और ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमें एक नई चीज मिलेगी जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अल्फा प्लस 1 बीटा की पावर n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस 1, देखिए कितना आ रहा है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर n, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1, यहाँ से करेंगे तो बीटा की पावर n, और यहाँ से करेंगे तो बीटा की पावर n माइनस 1। अब देखिए आगे क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के अगर हम सम की बात करें, इसका और इसका, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, ये तो हो गया हमारे सामने Pn जो हमसे पूछा गया है, और अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस बीटा की पावर n माइनस 1 क्या हो गया, Pn माइनस 1, और दोनों का सम दे रखा है Pn प्लस 1, दैट विल बी 29। तो यहाँ से Pn कितना आ जाएगा, 29 माइनस Pn माइनस 1, और उसकी वैल्यू है 11, सो दैट विल बी इक्वल टू 18। अब 18 आ रहा है, हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो 18 का स्क्वायर तो हम सबको आता है। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया इंटीजर टाइप में। तो देखिए आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बड़े आंसर्स भी आते हैं, जरूरी नहीं कि आपका आंसर 0 से 9 के बीच में आए, क्योंकि तभी आपको वहां पर दिया हुआ होता है कि आपका आंसर 4 डिजिट में आ सकता है, 3 डिजिट में आ सकता है। तो अगर क्वेश्चन में लिख रखा है कि आपका क्वेश्चन 3 डिजिट में आंसर पॉसिबल है, तो आपका आंसर 3 डिजिट में आ सकता है। बट ऐसा जरूरी भी नहीं कि 3 डिजिट में आए, आंसर फिर भी आपका 0 भी हो सकता है, सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, बट मैक्सिमम आपका 3 डिजिट तक वहां पर फिर जा सकता है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए ये था हमारा पहला पेपर, ठीक है, गुरुनीति का, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे क्वाड्रेटिक के लॉग के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, उन्हीं की अप्रोच लगाते हुए, और बेसिक मैथ्स के जो क्वेश्चन होती है, ग्राफिकल अप्रोच जो होती है, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लगा के सिंपल से सिंपल तरीके से कैसे क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है, उससे हमने ट्राई किया है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट गुरुनीति के अंदर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये 20 क्वेश्चंस थे हमारे, जो लास्ट ईयर के जो आपके सामने जो 12 पेपर थे, और इस साल के आपके इनिशियली जो 12 पेपर्स थे फरवरी और मार्च के, ठीक है। तो इन 24 पेपर्स के अंदर आपके सामने टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे। इसके अंदर और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आई थिंक, लेकिन जो क्वेश्चन से रिपीट हो रहे थे तो उनको हमने जैसे एक जैसे जो क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अगर 2 क्वेश्चन एक जैसे थे तो एक क्वेश्चन को छोड़ के एक क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन से यहाँ पर चलिए फिर भी कम थे। जैसे अगले हम चैप्टर में देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल में, ठीक है, वहाँ पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, कम से कम आपके 70-80 क्वेश्चन है। तो उसमें से हम 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट गुरुनीति के अंदर, जो आपके सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल से होंगे। तो जिन भी लोगों के उसके अंदर कुछ भी डाउट है किसी भी टाइप के फॉर्मूलों के, कॉन्सेप्ट्स के, ठीक है, तो इस गुरुनीति के बाद में आप अगली भी गुरुनीति जरूर देखें। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।